हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज देखिए आपके सामने हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है साबुन कैसे बनाते हैं, साबुन के बनाने के विधि का वर्णन कीजिए। उसके मेथड पूछते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा है कि जब क्या होता है जब ट्राई स्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। याद रखिएगा, साबुन प्राप्त होगा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा आगे हम आपको दिखा रहे हैं। बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बचा है, बनाने के विधि में आपको दे देंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है आपसे, आप आंसर उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि हम आंसर से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। पूछा है ट्राई स्टीरीन, पहले इसको सूत्र देखेंगे। इसका मतलब इसका सूत्र हो जाएगा CH2O CO C17H35, CHO CO C17H35, फिर CH2O CO C17H35। किससे करा रहे हैं? कास्टिक सोडा से करा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब कास्टिक सोडा से कराएंगे, इसका मतलब क्षार है NaOH, तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा आपका CH2 CHO फिर CH2O। अब यहाँ पर आएगा OH, CH2OH CHOH CH2OH, यह है आपका ग्लिसरीन। अब क्या प्राप्त हुआ? आगे प्राप्त हुआ C17H35 COO Na। अब ये कितने हैं इसके 3 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ आप 3 Na लेंगे तो हो जाएगा, ये आपका प्राप्त होगा। इसका नाम हो जाएगा साबुन। रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम एस्टियरेट, या इसे कहेंगे वसी लवण। कहने का तात्पर्य हुआ, जब ऐसे फैट भी कहेंगे, फैट मीन्स वसा या ट्राई स्टीरीन वसा। जब इसको आप क्षार से रिएक्शन कराएंगे, जब ट्राई स्टीरीन की क्रिया क्षार से होती है, कास्टिक सोडा से गर्म किया जाता है, तो हमें ग्लिसरीन प्राप्त होता है। साथ ही साथ साबुन को वसी लवण कहते हैं, या सोडियम स्टीयरेट, या पोटेशियम KOH से कराएंगे, या NaOH से कराएंगे। KOH से कराएंगे तो पोटेशियम स्टीयरेट होगा, NaOH से कराएंगे तो सोडियम स्टीयरेट होगा। कहेंगे सर ये कैसे आप बनाए, समझ में नहीं आया है। आइए हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाते हैं। सर्वप्रथम आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, तब लगेगा कि एकदम ईजी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? C17H35, इस पे H कितने हैं? 2 हैं, आप देखते रहिए। फिर CO C17H35, H इस पर भी है। फिर CO C17H35, फिर यहाँ पर भी H है। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? NaOH से करा रहे हैं। आई बात समझ में? अब NaOH से तो आपने करा दिया। इस कंडीशन पे देखिए, यहाँ पर ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से इसने कम है, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन से इसने अधिक है। तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन पे यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इससे ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? माइनस, सो ये प्लस। इस तरह से ये दोनों के बीच बॉन्ड का विखंडन हो जाएगा। बेचारे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इतना दिन से साथ रह रहे थे, कह रहे हैं मेरा आपका साथ नहीं चलेगा। अब ये हो गया। इस कंडीशन पे याद रखिएगा हमने क्या किया, आप देखते रहिए। अगला रिएक्शन हो रहा है, जैसे बचा है सेम टू सेम हूबहू आप वैसे लिख लीजिएगा। HCO फिर HCO फिर OH। अब क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाके यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, H ऐड H। आई बात समझ में? सेम टू सेम देखिएगा, ऐसे बना है एकदम। CH2OH
OH, CH2OH। अब कुछ नहीं करना है यार, जितना बचा है वही आप लिख लो, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ नहीं आ रहा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इस कंडीशन पे जैसे है देखिएगा C17। अब कहेंगे जुड़ेगा कहाँ सर जी? तो ये देखिए, ये जा करके यहाँ जुड़ेगा, माइनस है चूँकि प्लस वाले पे जाके जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? C17H35, फिर CO, फिर देखिएगा C17H35CO, फिर C17H35CO। अब इससे कौन जुड़ेगा? यही O जा करके जुड़ जाएगा ONA। कितने मॉलिक्यूल हो गए भाई? 3 मॉलिक्यूल हो गए ना। इसको इस तरह से नहीं, एक ही जगह लिख लो। आई बात समझ में? कहने का तात्पर्य जब ट्राइस्टेरिन की क्रिया या फैट वसा की क्रिया क्षार से होती है, इसको गर्म करते हैं तो ग्लिसरीन प्राप्त होता है, साथ ही साथ वसीय लवण प्राप्त होता है। जो वसीय लवण प्राप्त होता है वो किसका होगा? चाहे सोडियम स्टीयरेट का होगा, चाहे पोटेशियम स्टीयरेट का होगा। सोडियम से कराएंगे तो सोडियम स्टीयरेट, पोटेशियम से कराएंगे तो पोटेशियम स्टीयरेट। यही जो वसीय लवण प्राप्त हुआ है इसी को आप साबुन कहते हैं। तो ये आपको रिएक्शन फिर आगे मिलेगा। तो आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, इससे कम समझ में आएगा तो आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, आपको इजीली पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा लेंगे 3, आपका बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।